तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की जो वाणी है, उपदेश है, उसके साथ जब हमारा शास्त्र का निर्देश का सहमति हो जाता है, तब वो हमारे मन में गंभीर रेखापात करते हैं। हम लोग देखा है कि श्री ठाकुर गिरीश घोष के लिए सहजतम साधन पद्धति बताया था कि मुझे आम मुक्तारी दे दो, और गिरीश घोष आनंद है वो दे दिया। कारण वो जानते थे उसके लिए साधन वदन करना संभव नहीं होगा। तो ये जो वकलमा या आम मुक्तारी देने का जो प्रक्रिया है, ये कोई नया ठाकुर का उद्भावन नहीं है। ये हमारे पुरातन शास्त्रों में इसको उल्लिखित है, भगवद गीता में भी इसका पुष्टिकरण है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम से कम मुझे आम मुक्तारी दे दो। इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार से चर्चा जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के शेष अध्याय, अष्टादश अध्याय के 60वां श्लोक में भगवान कहते हैं 1861 भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके भीतर में विराजमान है, और कहाँ? हृदय का केंद्र स्थल में। फिजियोलॉजिकली इंडिकेट भी कर दिया कहाँ है। और ये अनुभूति के अनुसार वेरीफाएबल, अनुभव वेद्य है। अर्थात ईश्वर सबके भीतर, हमारे शरीर मन के भीतर सवारी होकर विराजमान है एवं हमें हर पल हर वक़्त परिचालित करते रहते हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया। फिर इसको हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे उपयोग करें, उसका सुझाव परवर्ती श्लोक में दे दिया 1862। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भरत मत प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये शॉर्टकट रहा। तो ये जो इनका सुझाव जो दिया है, तम एव अर्थात जो हमारे जो प्रक्रिया चल रहा है उसी के समर्थन से है। जो भगवान तुम्हारे भीतर विराजमान है उन्हीं को शरण में चले जाओ। कोई आसमान के ऊपर बैठते हुए भगवान को तलाश करने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर विराजमान जो ईश्वर है, भगवान है, उन्हीं को शरण में चले जाओ।
तमेव शरणम गच्छ। कैसे? सर्वभावेन, सर्व प्रकार से वो भगवान के शरण में चले जाए, तब क्या नतीजा होगा? मत प्रसादात, जो तत्प्रसादात, भगवान के, इधर मत नहीं बोला, भगवान के शरण में चले जाओगे, उन्हीं का प्रसाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जो परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत, उनके जो परम पद है, जो शांति से भरा हुआ है, वो निश्चित रूप से तुम प्राप्त हो जाओगे। वही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले समझना चाहिए कि भगवान हमारे भीतर विराजमान है। जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया, उसको मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा बात है कि आपके भीतर में भगवान का उपस्थिति है, ये मानकर सो जाने से नहीं होगा। ये जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। इसे गोल्डन इन्फॉर्मेशन, स्वर्णिम जो तथ्य हमें मिला है कि जो भगवान हमारे परिचालक है भीतर में बैठ के, एवं वो हमें आम मुख्तार लेने के लिए वो सहमति है, उसका हम सेफली थोप सकते हैं और वो हमें ईश्वर को प्राप्ति का सहायक बन जाएंगे। ये जो इनका जो सुझाव है भगवद गीता में, वो है ये आम मुक्तारी देना, बकलवा देना का ये प्रक्रिया। यहाँ पर क्या कहा गया कि तमेव शरणम गच्छ। तम मतलब कौन है? वो ईश्वर। कौन ईश्वर? जो तुम्हारे भीतर विराजमान ऑलरेडी है, उन्हीं का शरण में चले जाओ, दूसरा किसी को जरूरत नहीं। और कैसे? सर्वभावेना, सर्वतोभावेना शरण में चले जाओ, अर्थात शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, विचार सब कुछ नियोग करते हुए अपने लिए कुछ मत रखो। गिव अप एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो उसमें जो हमारे जो प्रक्रिया है, सर्वतोभावेन मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से करना पड़ेगा। भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। जो कुछ आप करो, शारीरिक रूप से भगवान के साथ युक्त हो जाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, मन को पवित्र रखो, मन को तनाव शून्य रखो, तभी स्वस्थ शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं सब कुछ चिंतन मुक्त करते हुए वो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। और अनुशोचना का कोई अवसर नहीं मिलता है। हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे एकांत अपन है और वो कृपा करके हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हमारे भीतर विराजमान है। तो मैं उनकी हृदय का समस्त श्रद्धा निवेदन करते हुए आराधना करेंगे एवं निरंतर उनको पूजन करते हुए हम जो परम शांतिम शाश्वतम, जो अपरिवर्तनीय शांति है, परिवर्तनशील नहीं है। जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन ये जो भगवान का सान्निध्य वो शाश्वत है, इटर्नल है, वही हमारे प्राप्तव्य है। स्वनिश्चय न योक्तव्य जोगो निर्विन्न चित्तसा, ये हमें निश्चय करके कहते हैं, इसको हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा।
और करने के लिए, कराने के लिए भगवान विराजमान है परम करुणी की। तो जैसे हमें जो परंपरा है उसी अनुसार हमें उद्धार कर देते हैं। तो भगवान को शरण में चले जाने का जो रीति, वो प्राचीन रीति है, जो कि ठाकुर उसको पुनरुज्जीवित किया। निष्ठांत स्वरूप गिरीश घोष का पापराशि लेकर ये भी एक चैनल है जिसको ओपन कर दिया। इस मेथड से आगे बढ़ते हुए भविष्य में ये जीवन में कोई सफल हो जाएगा। तो भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। सर्वतोभाव है ना, मतलब ये शारीरिक मानसिक सब कुछ बैलेंस रहेगा। भगवान के चरण में अब निवेदन करते हुए आप आनंद में रहना, यही इनको दिया जा रहा है। नाउ जो निर्भरता का बात जो ठाकुर सिखाते हैं भक्तगणों को, वो हमें जीवन को भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठित कर देते हैं। भगवान हमारे पर्याय कुछ नहीं है, अत्यंत अपन है। लेकिन जब तक हम दोनों हाथ उठाकर उनको निर्भर करने में हमारा संकोचन है, तब नहीं होगा। सर्वतोभाव है न भारत, सब कुछ छोड़ के भगवान भीतर में बैठे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर वेस्ट ऑफ टाइम। भगवान तो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन जब हम जान लिया, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ए ह्यूज बैंक बैलेंस, तब और आपको है पड़ा हुआ है, नहीं पता है, तो ना के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो कहा गया है, ये सबसे परितोष सहकार जो जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए ये कर दो, जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। तो ये पावन प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। लेकिन इतना ही काफ़ी है, हमें जानना चाहिए कि श्री रामकृष्ण जैसे गिरीश घोष को कहा, वैसे ही सब भक्तों को ऐसे निर्देश दिया जो बिल्ली का छा जैसा भक्ति अवलंबन करो एवं ईश्वर को आम मुक्तरी देकर निश्चिंत हो जाओ, जिसका पुष्टिकरण हम भगवद गीता के अष्टादश अध्याय के 62 वर्ष में 61वें वर्ष मिलता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा है, पावन तिथि है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।